तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर मैथ के। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे हर एक चैप्टर से अलग अलग होंगे। और जो हमने क्वेश्चन लिए हैं और अंत तक जो भी हम क्वेश्चन लेंगे इस वीडियो में, सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। और खास बात यह है कि इन सबको एक स्पेशल ट्रिक के साथ हम समझेंगे कैसे कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को हम सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और उम्मीद है वीडियो आपको आज की जरूर पसंद आएगी अगर आप वीडियो को पूरी अंत तक देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि हम अपना जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें, अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले क्या है, ये जो पहला ही क्वेश्चन है ये है यहाँ पर औसत का। पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या है। सभी 24 विद्यार्थियों के पास औसत रुपए 10 हैं, यानी कि जो 24 विद्यार्थी हैं उन सबके पास 10-10 रुपए हैं। यदि शिक्षक के रुपए मिला लिए जाएं, मिला लेने पर कुल औसत, यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का जो औसत है वो उसमें 1 रुपए की वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर यहाँ पर 10-10 रुपए था तो अब कितने हो जाएंगे? 11-11। अब आगे समझेंगे, शिक्षक के पास कितने रुपए थे, यानी कि शिक्षक जब शामिल हुआ तो कितने रुपए लेकर के शामिल हुआ है इन बच्चों के साथ। आप समझते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो यहां पर क्या है, 24 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 24 विद्यार्थी। इन सबके पास पैसे कितने हैं? ये है 10-10 रुपए हैं। अब अगर इसको हम सिंपल भाषा में ये कहें कि 24 लोग हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके 24 तक जाएंगे, ये लोग हो गए। और पहले वाले के पास अगर यहाँ पर 10 रुपए हैं, और सबका मतलब होता है सबके पास उतने ही उतने रुपए हों। तो पहले वाले के पास अगर 10 रुपए हैं तो इसके पास 10 रुपए होंगे, इसके पास ऐसे ऐसे करके लास्ट वाले के पास भी 10 रुपए होंगे। ये बात फिक्स हो गई, यानी कि सबके पास 10-10 रुपए हैं। अब हुआ क्या कि यदि शिक्षक के रुपए भी मिला लिए जाए, यानी कि शिक्षक आ गए बीच में, बोले बच्चों क्या कर रहे हो, हम भी पैसे शामिल करेंगे और तुम लोगों की पार्टी में हम भी शामिल होना चाहते हैं। तो क्या हुआ, उनका मिला लेने पर कुल औसत, यानी कि पहले का औसत तो 10 था, अब कुल औसत यानी कि शिक्षक भी आ गया और विद्यार्थी भी आ गया, तो उसमें 1 रुपए की वृद्धि हो गई। मतलब अगर हम ये कहें कि इनका औसत अभी तक 10-10 रुपए था, तो औसत का मतलब ये होता है सबके पास बराबर बराबर पैसे। अब औसत में कितनी वृद्धि हो गई? 1 रुपए के, यानी कि इसके पास 1 रुपए और ऐड हो गया होगा तो इसके पास हो गए होंगे 11, इसके पास प्लस 1 रुपए और ऐड हो गया हो तो हो गए 11, और लास्ट वाले के पास भी +1 हुआ होगा तो हो गए होंगे कितने? 11 रुपए। तभी तो 1 रुपए बढ़ा। अब देखो यहाँ पर समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं करना, लॉजिक पहले आप समझो। अब देखो यहाँ पर 11 रुपए इसके पास हो गए, इसके पास और अंत तक सभी के पास हो गए। तो अगर हम ये कहें कि 24 लोग थे, इन 24 को सबके पास 10-10 रुपए थे, अब 1-1 रुपए सबका बढ़ा, तो सबका बढ़ा कितने लोग बढ़ा होगा? 24 लोगों का। मतलब कि 24 लोगों का जब पैसा बढ़ा है तो 24 रुपए तो होने चाहिए ना कम से कम। भाई जब 24 लोगों में हमें बांटना है 1-1 रुपए, तो 24 रुपए तो होने चाहिए ना हमारे पास, तभी तो 1-1 लोग बांटेंगे। तो यहाँ पर 1 रुपए इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, ऐसे करके 24 लोगों में बांटा, तब इनका औसत 11-11 है। तो ये 24 रुपए जो है, ये 24 तो हो गया। अब हम इसको दूसरे विधि से भी समझेंगे, ठीक है, ये अब मैं समझा दे रहा हूँ। तो देखो 24 ये जो है 24 रुपए तो हो गया इसके पास। अब क्या है कि शिक्षक जो शामिल हुआ है तो उसके पास भी तो इतने ही रुपए होने चाहिए। अब शिक्षक के पास तो 24 रुपए थे स्टार्टिंग में, तभी तो इन्हें सबको बांट दिया, 1-1 रुपए करके 24 लोगों में बांटे, तो 24 रुपए तो शिक्षक के चले गए। अब क्या हुआ कि 11-11 रुपए सभी के पास हो गए, तो शिक्षक के पास भी तो 11 रुपए होंगे, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 11, टोटल आ जाएगा हमारे पास 5-3 35, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको इस विधि से नहीं समझ में आया तो दूसरी विधि बताते हैं, उससे आप देख लो। और उम्मीद है ये वाली विधि आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन अब ये समझ में आ जाएगी। देखो कितने लोग? 24 लोग, तो यहाँ पर लिख दो आप 24। अब कितने औसत क्या है? 10, तो यहाँ पर कर दो गुणे 10, तो टोटल रुपए सबके मिलाकर कितने हो गए? 240 रुपए। यानी कि 24 लोगों के अगर हम सारे पैसे इकट्ठा कर लें तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 224 रुपए। अब हुआ क्या कि शिक्षक के रुपए भी मिला लिए गए और इससे 1 रुपए की वृद्धि हो जाती है शिक्षक में। तो यहाँ पर देखो 240 रुपए तो ये हो गए, यानी कि 1 रुपए की वृद्धि और हो जाती, किस में हो गई? औसत में। तो यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि पहले 24 लोग थे, अब शिक्षक शामिल हो गया तो कितने लोग हो गए होंगे? 25 लोग हो गए होंगे।
और पहले का औसत कितना था 10 रुपए। अब 1 रुपए बढ़ गया शिक्षक के आने से, तो शिक्षक के पहले 10 रुपए था, शिक्षक के आने के बाद कितना हो गया, एक बढ़ा यानी कि 11 रुपए हो गया। अब यहाँ पर इसका गुणा करा दो तो हो जाएगा 11 पचे 55 हो गया, और 11 दूनी 22 हो गया, 22 5 हो गया 27 हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 27। ठीक है, अब देखो पहले 240, अब कितने रुपए हो गए 275 रुपए। तो कितने रुपए बढ़ गए, तो बढ़ने का मतलब क्या होता है, बड़ा नंबर ये है और छोटा नंबर ये है, तो बड़े वाले को ऊपर रख दो, इसको नीचे कर दो। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, यहाँ पर 275 में से 240 हटा दे रहा हूं। चाहे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 240 हटा दिया हमने, ये वाला 240 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.05, तो यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ पर 7 में 4 गए तो आएगा 3, 2 में से 2 गया तो 2 ही, यानी कि 35 रुपए शिक्षक के पास थे, जो कि आकर शामिल हो गया। 35 रुपए में से क्या करा, एक एक रुपए सबको बांट दिया, तो 24 रुपए शिक्षक खत्म हो गए, बचे कितने 11 रुपए, और 11 रुपए लेकर खुद शामिल हो गया, क्योंकि 11 थे। यही हमारा राइट, देखो इससे भी 11 आ रहा है, 35 आ रहा है, और इस विधि से भी 35 आ रहा है। अब ये वाली जो विधि है आपको थोड़ा सा अलग लग सकती है, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। बस 2-1 क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाला मेथड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने दोनों बता दिए हैं, जो आपको ठीक लगे कर लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अलग टाइप का है, ये लाभ और हानि से। अब देखो इसको कैसे हम विद इन सेकंड में सॉल्व करेंगे, ये देखो बहुत बेहद आसान ट्रिक बताने वाला हूं, यहाँ पर बने रहिए। देखो कह रहा है कि एक गाड़ी 10% की हानि पर 81 रुपए में बेची जाती है, गाड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि क्रय मूल्य हमें बताना है कि कितने रुपए की गाड़ी खरीद कर लाई गई थी। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है 10%, तो सबसे पहले जो परसेंट दिया होता है उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करो, यानी कि भिन्न में। तो 10% को हम कहते हैं, ये लिखा है 10 तो लिख दो आप 10, और परसेंट का मतलब होता है नीचे हम लिख देते हैं 100। अगर मान लो कहीं पर लिखा होता 20% तो हम लिखते 20 और नीचे 100, अगर लिखा होता 40% तो 40 और नीचे 100। अब अगर इसको काट भी दोगे 0 तो कितना आ जाएगा, 1 बटे आ जाएगा 10। ठीक है, किसी को डायरेक्ट भी आ सकता है कि ऐसे करके आप ये लिख सकते हैं, तो भी बात वही है। अब देखो कह रहा है कि 10 रुपए की अगर गाड़ी थी तो 1 रुपए कम में बिकी है, यानी कि ऊपर जो लिखा होता है उसका मतलब इतने रुपए हमें कम हो गए। तो 10 रुपए में से 1 रुपए कम हो गए, तो कितने रुपए मिले होंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पर मिले होंगे 9। भाई देखो 10 नीचे वाला 10 और ये ऊपर हटा दो तो कितना बचेगा, 9 ही तो बचेगा, तो ये हो गया 9। अब की बार क्या करना है, जो नीचे 10 था उसको वैसे ही लिख दो, मतलब ये हमारा हो गया यहाँ पर क्या, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, और ये हो गया हमारा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो हमें क्या बताना है, बेची गई कितने रुपए में, 8100 रुपए में, लेकिन हमारे हिसाब से कितने में बेची गई, 9 रुपए में, क्योंकि 9 का मतलब बेची गई और ये मतलब खरीदी गई। तो 9 की वैल्यू हमारे हिसाब से ये वाला 9, और क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यू कितनी है 8100, तो आप लिख दो 8100। ठीक है, अब इसको काटेंगे, अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 81 और नीचे पहुंच जाएगा यहाँ पर 9, और एक की वैल्यू हम निकालेंगे 9 9 81 तो आएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 00, यानी कि एक की वैल्यू आ गई हमारी 900 रुपए। और अगर ये कहा जा रहा है कि गाड़ी का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मतलब कितना है हमारा 10 रुपए, तो एक की वैल्यू है 900, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी आप निकालो, तो 10 का गुणा यहाँ करा दो इधर, और यहाँ भी 10 का गुणा करा दो 10 है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो हो जाएगा 9000 रुपए। ये क्या हो जाएगा हमारा सीपी यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 9000 रुपए। ठीक है, समझ गए होंगे आप, समझ में आगे होगा। अब लेते हैं इस टाइप का कुछ थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बहुत कम समय में। देखो यदि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि, ये पूछा गया था यहाँ पर एसएससी सीजीएल में। ठीक है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, 2019 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यहाँ पर आप मैं साफ साफ लिख देता हूँ एसएससी सीजीएल। ठीक है, 2019 का है, यहाँ पर मैच कर सकते हैं। अब आगे देखो, यदि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सिंपल से क्वेश्चन होता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कर नहीं पाते हैं। तो देखो 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 58 लिख लो आप यहाँ पर सबसे पहले, और क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य को मैं कह देता हूँ यहाँ पर सीपी
यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी इक्वल, इक्वल क्यों है, क्योंकि बराबर है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो यहाँ पर लिख दो 50 और ये क्या है, विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। समझ गए। देखो 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य है तो उस 58 सीपी और 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है तो 50 एसपी, बराबर है इसलिए हमने इक्वल का साइन लगा दिया है। अब एक काम करते हैं, सीपी और एसपी को एक तरफ लाते हैं और नंबर को एक तरफ भेज देते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सीपी जो है हमारा वो यहाँ रहेगा और इस वाले एसपी को हम ले आते हैं नीचे, तो हो जाएगा एसपी, और ये है यहाँ पर 50 तो 50 रहेगा। अब देखो ये 58 लिखा है तो 58 को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 58। ये बात समझ में आ गई होगी, यानी कि हमने इसको इसके नीचे भेज दिया और इस वाले को इसके नीचे भेज दिया। ठीक है, आगे देखो, क्योंकि जब गुणा में होता है तो नीचे डिवाइड में आ जाता है। अब सीपी अगर है 50 रुपए तो एसपी कितना है, 58 रुपए है। यानी कि हमने कोई चीज खरीदी है 50 रुपए में और बेची है, बेचने के बाद कितने रुपए मिले, 58 रुपए। तो अब अगर हम ये कहें यहाँ पर कि हमें लाभ कितने रुपए का हुआ है, तो यहाँ पर देखो लाभ यानी कि प्रॉफिट होता है, यानी कि P बराबर होता है यहाँ पर हमारे पास SP माइनस CP। तो हम कहेंगे SP माइनस हो जाएगा हमारे पास CP। अब देखो SP की वैल्यू क्या दी है, 58 दिया है तो लिख दो आप 58। अब देखो यहाँ पर CP की वैल्यू है 50 तो लिख दो माइनस करके 50। यानी कि हमने कोई चीज 58 रुपए में बेच दी है, खरीदी कितने की थी, 50 के, तो हमें प्रॉफिट कितने रुपए हुआ, तो ये हुआ यहाँ पर 8 रुपए। ये क्या है, ये है लाभ, कितने रुपए हुआ, 8 रुपए। अब हमें बताना क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो पहले लाभ आ गया क्योंकि हमें तो पता हो गया कि लाभ यानी कि कोई चीज हम कम रुपए में खरीद रहे हैं और ज्यादा रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब हमें लाभ हो रहा है। और कोई चीज हम ज्यादा रुपए में खरीद रहे हैं और बेचने के बाद हमें कम पैसे मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। अब देखो इसका प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत के लिए क्या होता है, यहां पर कह दो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ जितने रुपए का हुआ होगा और गुणे 100 और बटे यहां पर करते हैं क्रय मूल्य। समझ गए आप, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी यानी कि क्रय मूल्य। अब देखो यहाँ पर कैसे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर देखो लाभ कितने का हुआ है, 8 रुपए का, गुणे कर दो यहाँ पर 100, क्योंकि फार्मूले में कई बार आपने पढ़ा होगा कि गुणा यहाँ पर होता है यहाँ पर, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर भी इंटू होता है तो इसको ऊपर ही मानेंगे। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मतलब खरीदी कितने की थी, 50 रुपए की, तो यहाँ पर देखो 50 है तो नीचे लिख दो आप 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। ठीक है, अब देखो 50 एक कम 50 होता है, 50 दूनी 100 होता है, यानी कि इसके ऊपर वाला इससे कट सकता है, तो 50 एक कम 50, 50 दूनी 100 यानी कि 8 और गुणे 2 आएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर आएगा 16%। और 16% क्या हो जाएगा हमारा, ये लाभ का प्रतिशत हो जाएगा, इतने प्रतिशत को उसको लाभ मिला। समझ गए होंगे, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे हो गया, तो इसको एक बार देख लो। सीपी जो वैल्यू है यहाँ पर 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का मतलब सीपी, तो 58 सीपी कर दो इक्वल बराबर है क्योंकि, और यहाँ पर कह रहा है 50 वस्तुओं, 50 वस्तुओं मतलब 50 और विक्रय मूल्य मतलब होता है एसपी, तो बस बराबर करके एसपी सीपी की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, जो भी होगा ये रुपए आ गया, इसका परसेंट निकाल दिया 16% आ गया, बस एक नंबर मिल गया है। आगे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्या बोल रहा है ये समझते हैं। देखो इसमें कह रहा है किसी संख्या का 5/7 भाग 15 हो तो उस संख्या का 2/3 भाग ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले देखो 5/7 दिया है और ये 15, तो हम मेन वैल्यू निकाल लेते हैं कि बात किसकी कर रहा है, यानी कि वो नंबर क्या है जिसका 5/7 करने पर 15 आ जाता है आंसर। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये लिख लो फ्रैक्शन, तो लिखा है 5/7 और का भाग कितना है 15 है, तो मान लो कि हम यहाँ पर कह दे रहे हैं इक्वल लगा दो और कर दो इसको 15 के बराबर। ठीक है, अब इसको अगर हम काटेंगे तो इसके नीचे अगर 1 मानोगे तो इससे ही हम काटते हैं, x मान के भी करते हैं। ठीक है, बात वही है, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। तो 5 एक कम 5 होगा, 5 से ही 15 होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर आएगा 1/7 बराबर 5 से ही 15 यानी कि 3/1। तो इसको इधर ले जाओ तो 1 की वैल्यू हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 7 त्रिक 21, तो यहाँ पर लिखेंगे 21, यानी कि वो नंबर जिसकी बात हो रही थी वो नंबर है हमारे पास 21। ठीक है, अब इस नंबर का कह रहा है उस संख्या मतलब कि ये जो संख्या आई है इसका 2/3 भाग ज्ञात करना है। तो संख्या हमारे पास कितनी है 21
और इसका 2/3 भाग, तो लिख दो 2 और अपान में कितना 3, बस काट दो इसको। 3 × 9 3 और 3 × 7 21, मतलब आंसर जो आएगा हमारा 7 × 2 आएगा, यानी कि बराबर आएगा 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 14 राइट आंसर। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन है, इसको समझने की देरी है। बहुत से आप में से करते होंगे कि x मानते हैं y मानते हैं, तो भी ऐसे कर सकते हो आप, चाहें तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। को अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्या बोलता है इसको समझते हैं। अब कह रहा है किसान ने अपनी 1/4 भाग गाय बेच दिया, यानी कि किसान ने 1/4 भाग जो गाय थे उसकी उसने बेच दिया। बेचने के बाद उसके पास यानी कि किसान के पास 60 गाय शेष रह जाती, यानी कि बेच तो दिया कुछ गाय, लेकिन इसके बाद भी 60 गाय बच गई अभी। तो उसके पास कितनी गाय थी, यानी कि शुरुआत में कितनी गाय थी उसके पास, जब बेची नहीं थी कुछ भी तो कितनी की गाय वो बताना है। तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पर देखो 1/4 भाग, तो इसको लिख लो सबसे पहले 1/4। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया, जो लिखा था वही हमने नोट कर दिया। अब इसका मतलब ये हो गया कि पहले स्टार्टिंग में इसके पास थी 4 और बेची कितनी 3, एक बेच दी है, यानी कि 4 में से कितनी गाय बेच दी, एक गाय। तो मतलब अगर हम ये कहेंगे कि 4 में से एक गाय बेच दिया है तो कितनी गाय बची होंगी, तो चाहो तो आप ऐसे कर लो 4 - 1 कर लो और नीचे 4 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये वाला फिक्स है। तो और इसका मतलब हो जाएगा 4 में 1 गया तो 3/4। ठीक है, आपको अगर समझ में आ जाता है तो आप इसको कर सकते हैं ऐसे भी कि 4 में से 1 हटा दो तो बचेगा 3, तो हमने लिख दिया 3 और नीचे 4 वो वही रहेगा। मतलब ये पहले क्या था कि पहले गाय थी इतनी, स्टार्टिंग में जो पहले गाय थी, अब क्या हुआ बेचने के बाद, अब बेचने के बाद, ठीक है, अब बेचने के बाद कितनी बची यहाँ पर 3 गाय, तो बेचने के बाद 3 बची और पहले कितनी थी 4। अब क्या कह रहा है कि बेचने के बाद उसके पास 60 बची हैं, लेकिन हमारे हिसाब से बेचने के बाद कितनी बची 3, तो हम कहेंगे हमारे हिसाब से 3 और यहाँ के हिसाब से कितना 60, तो इसके बराबर कर देंगे 60 के। तो अगर एक की वैल्यू हम निकालेंगे तो हो जाएगा 60 और जो यहाँ पर होता है वो नीचे डिवाइड में आ जाता है, यानी कि हम कहेंगे ये हो जाएगा यहाँ पर 3। तो इसको हम कहेंगे एक की वैल्यू हो जाएगी 1 बराबर 20 × 3 = 60, यानी कि 20 की वैल्यू हो गई 1 की वैल्यू 20। अब क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है उसके पास कितनी गाय थी, तो हमारे हिसाब से 4 और यहाँ पर 1 की वैल्यू हमें पता है तो 4 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ पर 20 का गुणा करा दो 4 में तो हो जाएगा 20 चौको 80 और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इतनी गाय हो जाएंगी। ठीक है, 20 चौको 80, यानी कि पहले उसके पास 80 गाय थी, अब बेच दी है उसने किसने 3, यानी कि हम कहेंगे बेच दिया 60 गाय बची हैं बेचने के बाद, तो 80 गाय थी 60 बच गई तो कितनी बेची होगी 20 बेची होगी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग की इतनी गाय। अब ऐसा भी कह सकते हैं वहां पर कि कितनी गाय बेच दी उसने, तो बेच कितनी दी, तो अगर ये पूछा जाए कितनी गाय बेच दी तो स्टार्टिंग में कितनी थी 80 और बेचने के बाद कितनी बची 60, तो यहाँ पर लिख दो 60, तो कितनी कम हो गई, ये हो गई होंगी 20, तो यहाँ पर 20 गाय बेच दी है, जो कि हमारा राइट आंसर 80 आएगा, क्योंकि 80 यहाँ पर पूछा है स्टार्टिंग में। अगर आगे क्वेश्चन को बढ़ाता तो हमारा आंसर 20 हो जाता, इनकी कितनी गाय बेच दी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आगे हम लेवल पे लेते जाएंगे और सारे के सारे जो क्वेश्चन हमने आज लिए थे और ये आने वाले समय में लेंगे वो सारे पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।